Assalamualaikum to everyone. It's Muhammad Anis Sultani. Welcome back to my channel Mathematical Knowledge World. अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 6.8 के ये आखिरी क्वेश्चन है। 12, 13 और 14। 12, 13 सेम है और 14 फिर मैं आपको करवाऊंगा। कहता है कि इफ y इज इक्वल टू दिस, ठीक है, ये एक सीरीज है जिसको हमने नाम दिया s था ना, s इज इक्वल टू एक ज्योमेट्रिकल सीरीज है, उसने इसका नाम दे दिया y का। तो आपने शो करना क्या है, पहला पार्ट है x इज इक्वल टू y माइनस 1 ओवर 2y। नहीं बच्चे, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। पहला पार्ट है x इज इक्वल टू वाई माइनस 1 ओवर 2y। ये आपने शो करना है इस गिवन सीरीज को लेकर, ठीक है। कहता है कि y इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x का क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। ये कहाँ जा रहा है आपको, इनफाइनाइट तौर पर ये रिपीट हो रही है। अच्छा बच्चे, अब आपने क्या करना है, x1 इज इक्वल टू 1, क्लियर है। यहां से आपने देखा x1 इज इक्वल टू 1 है, और आप निकालेंगे 2x ओवर 1 तो ये 2x आ जाएगा। इनको देख लें, 4x स्क्वायर ओवर 2x इज इक्वल टू 2x। इन दो कंसेक्टिव रेशियो को देखेंगे, x 8x क्यूब ओवर 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। क्लियर है बच्चे, मतलब कि आपने इन सब का देख लिया। मैंने वैसे ही आपको चेक करवाने के लिए कहा है, वरना एक ही काफ़ी है, r इज इक्वल टू x। क्लियर है। तो यहाँ पर आप बच्चे क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे s इनफाइनाइट इज इक्वल टू a1 ओवर 1 माइनस r। ओके, a1 आपके पास क्या है, 1 पुट कर दिया, r आपके पास 2x है ऊपर से, और आपने इसको वहां जाकर मल्टीपल करवा दिया, y इज इंटू 1 माइनस 2x इक्वल टू 1, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लीकेशन y, आप वो आपने इसकी वैल्यू क्या देखी, यहाँ पर मैं आपको कह सकता हूँ कि जो आपके पास s है वो क्या है, y है। क्लियर है। तो आपने s इनफाइनाइट के ऊपर y लिख दिया, और यहाँ पर 1 माइनस 2x, ठीक है। 1 क्या है, a1 है, और r क्या है, 2x है। इधर लेकर गया हूँ, मल्टीपल किया, y माइनस 2xy इज इक्वल टू 1। हमें क्या चाहिए बच्चे, ये अपना प्रूव करना है हमने, ठीक है। y माइनस 1, तो मैं 1 किधर ले आऊँगा, इसको उधर ले जाऊँगा, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे कि क्या मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से y को इस तरफ ले गया हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने प्रूव इस तरह करना है, और 2 को फिर मैं वहाँ जाकर डिवाइड करवा दूंगा, तो आपके पास 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने इस y को इधर ले गया था, और मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ, इसको यहाँ लिख सकता हूँ, और ये आपके पास x इक्वल टू वाई माइनस 1 ओवर 2y, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट हो गया था कि फॉर व्हाट इंटरवल वेयर द सीरीज s इनफाइनाइट इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट बच्चे मतलब ये आपसे इंटरवल पूछ रहा है। कन्वर्जेंट का मतलब कि जहाँ पर इसकी वैल्यू एग्जैक्टली क्या हो जाए, 1 हो जाए, ठीक है, या लेस देन 1 हो। इसकी क्या हो, लेस देन 1। आपकी क्या है, कन्वर्जेंट का होगा जब आपके पास r का मोड लेस देन 1 हो, ठीक है, वहां पर आपको ये कन्वर्जेंट है। अच्छा, यहाँ पर मैं r की वैल्यू पुट करूंगा 2x मोड लेस देन 1, और ये आपके पास वहां जाकर क्या हो जाएगा बच्चे, उठाकर 1/2, ठीक है। अच्छा, जब भी ये मोड होगा ना, फिर इसका मतलब क्या होगा कि ये माइनस में भी और ये प्लस में भी, इस तरह x ग्रेटर देन माइनस 1/2 और लेस देन 1/2। जब भी मोड आ जाएगा और जो वैल्यू यहाँ होगी उसको आपने माइनस में भी लिखना है इस तरफ, और प्लस में नहीं, और साइन ही आपके पास ही होंगे, ठीक है। अब इसी तरह आपका इसका दूसरा पार्ट है, आई थिंक ये मैंने आपने वैसे ये मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, मैं इसको प्रॉपरली सोल्व मैंने वैसे रफली अभी आपको बताने के लिए थोड़ा सा सोल्व किया, वरना ये बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह ये वाला क्वेश्चन है। ये देखिए, ये सीरीज है, वहां पर ये सीरीज थी, तो यहाँ पर आपके पास a1 क्या है, 1, और इसका जो आपके पास r बनेगा वो क्या बनेगा, x/2 बनेगा, ठीक है। इस सीरीज से आपने यहाँ पर शो जो है ना वो ये करना है, ये देखिए ये चीज बनानी है। तो उसके लिए फिर मैं करूँगा s इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1/1 माइनस r। तो r आपके पास x/2 है, यहाँ पर मल्टीपल क्या करें, एलसीएम लिया, 2 माइनस एक्स ओवर 2, ये ऊपर जाके 2 हो जाएगा। क्लियर, जैसे ये देखें, मतलब ये देखें यहाँ पर ये ऊपर जाके 2 हो जाएगा, और ये वहाँ जाकर मल्टीपल, ये ऊपर जाके 2 होकर यहाँ जाकर मल्टीपल, 2y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 2, 2y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 2। इस 2 की इधर उठा कर ले आए और इसको इधर लेकर, ठीक है। तो जब आप यहाँ से कॉमन लेंगे 2y माइनस 1 और इज इक्वल टू एक्स, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यही आपने प्रूव करना है। तो ये भी सिंपल सा था। और आपने इसका कन्वर्जेंट अगर बात करता है तो ये भी लेस देन 1 है, और यहाँ पर x क्या आपके पास, r क्या है, x/2, वहाँ जाके ये 2 हो जाएगा, और ये देखें लेस देन -2 और ग्रेटर देन -2 और लेस देन 2, इस तरह हो जाएगा। ये तरह का मैंने आपको कर भी दिया है।
अच्छा आखिरी क्वेश्चन है बच्चे 14, ये जरा समझने वाला है बच्चे, ये काफी थोड़ा लेंथी भी है और समझने वाला है। द सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज 9। कहता है कि ज्योमेट्रिकल सीरीज है एक, ठीक है, नाम दे देंगे कोई भी हम, उसका सम आप करेंगे तो 9 आएगा। एंड सम ऑफ स्केयर, इनका जो स्केयर है मींस सम आपने किया इनफाइनाइट हर टर्म्स का, हर एक टर्म का सम करेंगे तो क्या जाएगा 9, और हर सम का फिर स्केयर करके तो फिर क्या आएगा वो 81/5। तो आपने सीरीज फाइंड करनी है, ठीक है। ये कुछ कुछ पीछे वाले क्वेश्चंस की तरह है, याद करें जो हमने पीछे किए थे। रिक्वायर इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल सीरीज, लेट हमने कर लिया, लेट रिक्वायर इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल सीरीज इज a1 a प्लस ए आर का स्क्वायर प्लस ए आर का क्यूब प्लस ए आर का 4 सो ऑन इनफाइनाइट। ये बच्चे क्या है, इस गौर करिए टर्म्स हैं ज्योमेट्रिकल सीरीज की, याद हमने पहले आपको शुरू में मैंने आपको बताया था। तो अब क्या होगा, ये आपने प्लस में लिख के तो इसको सीरीज बना लिया। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है, इनका सम जो कि इनफाइनाइट तौर पर जा रहा है वो क्या है 9 है, ठीक है। और यहाँ से बच्चे आपके पास अगर मैं आपको दिखाऊं a1 a ही है, r आप निकालना चाहे तो r ही बनेगा। देखिए इनका अगर आप r निकालना चाहे a r ओवर r तो r ही r है। तो यहाँ पर फार्मूला पुट कर इनफाइनाइट का a ओवर a माइनस r इज इक्वल टू 9, ये उधर चला जाएगा 9 इंटू 1 माइनस r 1। अच्छा ये a की वैल्यू मिलेगी, ये हमें दूसरी कंडीशन में पुट करने में हेल्प देगी। क्या है, एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म इज 81/5। तो सम ऑफ इट्स टर्म मतलब कि अब देखें यहाँ पर क्या था, सम था, यहाँ पर हर टर्म्स का हमने स्क्वायर ले लिया, फिर हमने सम किया तो वो 81/5। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच टर्म एक्स स्क्वायर प्लस ए आर होल का स्क्वायर, अब ये ए आर स्क्वायर ओवर होल का स्क्वायर ए आर क्यूब ओवर स्क्वायर इनफाइनाइट तौर पर जा रहा है 81/5। अच्छा अब देखें यहाँ पर जो मैं फार्मूला लगाऊंगा, आप इसका a1 आपके पास क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और r आपके पास यहाँ पर क्या होगा बच्चे r, ठीक है, r ही आएगा। तो a स्क्वायर 1 माइनस, सिर्फ फिर फर्क ही आ जाएगा, सिर्फ ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस r का स्क्वायर इज इक्वल टू 81/5। अब इसको इधर मल्टीपल करें, इसको इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ये 2 का नाम दे दिया। अब इस इक्वेशन के अंदर a की वैल्यू को पुट किया, a इज इक्वल टू 9 इंटू 1 माइनस r इन 2 के अंदर देखें a की वैल्यू पुट की यहाँ 9 इंटू 1 माइनस r, क्लियर, इज इक्वल टू 81 और 1 माइनस r का स्क्वायर। अच्छा बच्ची पहले मैंने इसे ना मल्टीपल कर दिया, 81 का स्क्वायर कर दिया, फिर ओपन यहाँ पर, फिर मुझे एक चीज़ नज़र आई, या फिलहाल ये ना करें। फिर मैंने एक चीज़ देखी कि अगर बजाय इसके उसे लेंथी करने के, आप यहाँ पर भी एक फैक्टर सेम बनेगा जिससे वो कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके लिए ईजी हो जाएगा सोल्व करना। तो मीन्स यहाँ पर 8 का स्क्वायर ले लिया, और इसको मैंने स्क्वायर को इस तरह लिख सकता हूँ 1 माइनस r फैक्टर, और यहाँ से 81 इंटू 1 माइनस r और 1 प्लस r, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और इसको ऊपर किया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो देखिए ये वाला फैक्टर इधर आ जाएगा, उठा कर ले आए हैं, 81 को भी उठा कर ले आए हैं, तो ये देखिए ये कैंसिल आउट, ठीक है, यहाँ से कैंसिल कर दे वरना मल्टीपल कर लें फिर भी क्या आएगा 5 ही आएगा। यहाँ से 1 माइनस r का फैक्टर बच जाएगा, बाकी एक कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से 1 प्लस r, ठीक है। अच्छा बच्चे अब आप क्या करेंगे, मल्टीपल के 5 माइनस 5 आप इज इक्वल टू 1 प्लस r, तो इसे सबको उठा कर ले आए यहाँ पर, ये -1 और ये -r, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ से -6 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वहाँ जाकर -4 हो जाएगा, और ये कैंसिल आउट, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 6r इज इक्वल टू r, और वहाँ जाकर r/6 और ये 2/3 आ जाएगा। अब आपने r की वैल्यू पुट कर दे 1 आपके पास क्या था, a इज इक्वल टू 9 इंटू 1 माइनस r की वैल्यू पुट की 2/3, ऐसे भी है 3 माइनस 2 ओवर 3, तो बच्चे क्या बनेगा, यहाँ से ये 3 के साथ कैंसिल आउट होगा, पर 3 रह जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 9/3, और ये मल्टीपल आप अंदर 1 है, तो ये डिवाइड हुआ तो 3 आ गए, तो a आपके पास 3 बन गया। सो रिक्वायर्ड सीरीज विल भी क्या बनेगा बच्चे, इनके अंदर वैल्यूज पुट करें, 3 a है, ठीक है, 3 यहाँ पर पुट किया, r की वैल्यू 2/3 है, प्लस 3 इंटू 2/3 और होल का स्क्वायर, प्लस 3 और इंटू 4/3 होल की पावर क्यूब। अब देखिए यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 सॉरी जो कि ये मैंने नहीं किया, ठीक है, 3 + 2 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट। यहाँ पर आपके पास ये स्क्वायर है, सपोज करें ये ऊपर 4 हो जाएगा, 2 की उसका स्क्वायर 4, नीचे देखिए 3 की 9 होगा, 9 इससे कैंसिल आउट होगा, नीचे 3 आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, शाबाश, फोर की पावर 3, यहाँ पर 4 की पावर, और यहाँ पर आपके पास 8 है ना, देखें यहाँ पर
तो ये 8 ओवर नीचे क्या आ जाएगा 9। अच्छा यहाँ पर देखें ये आ जाएगा 16, समझ आ रही है आपको, इसकी पावर देखें 8/9 देखें 8 आ जाएगा और नीचे क्या आपके पास 27 आएगा, क्या आएगा 27। तो आप 3 से काटेंगे तो ये 9 आ जाएगा। प्लस अगर मैं 2 की पावर 4 ले लेता हूँ तो वो 16 बनेगा, नीचे क्या बनेगा उसकी पावर आप 3 के साथ ऊपर कैंसिल करेंगे तो 27 बच जाएगा, बाकी 100। तो ये बच्चे आपकी कंप्लीट होगी एक्सरसाइज, बाकी इंशाल्लाह और बस ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। यहाँ तो कोई मसला है तो पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।